हमने पिछली कक्षा में आपको एक्सरसाइज 1.1 के 7 सवाल तक बता दिए थे। अब 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल है तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना है? 36 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्रमागत संख्या के मैंने आपको बताया था कि क्रमागत संख्या होती क्या है? क्रमागत संख्या वो होती है जो क्रम से हो, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये क्रम से है। अगर देखा जाए इनका अंतर भी समान होगा, ठीक है ना। तो अगर हम क्रम से अगर हमने माना तो हम माना पहली संख्या हम मान ले x, यानी पहली संख्या क्या मान ले बेटा? x। पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर हमने मान लिया x प्लस 1 और तीसरी संख्या मान ली बेटा क्या? तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2। ये क्रम से हो गए, ठीक है ना। ये क्रम से हो गया, आपकी क्रमागत संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इन्होंने कहा है कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योग कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो पहली संख्या और आपको कौन सी जोड़नी है? तीसरी संख्या जोड़नी है। तो x प्लस 2 और बराबर कितना? 36। तो ये x और ये x मिलकर के कितना हो जाएगा? 2x और 2x प्लस कितना? 2 बराबर कितना? 36। अब पक्षांतर कर लीजिए। 2x बराबर हो जाएगा 36 और माइनस है कितना? 2। तो 2x बराबर कितना होगा? 36 में से 2 जाएगा तो 34। कितना बचा? 34। अब ये इधर गुणा में है 2, इधर किसको पहुंचेंगे पक्षांतर करने के बाद? भाग में। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 34/2। इन्हें काट लेंगे तो 2 से कट जाएगा 7, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो x बराबर आ गया हमारा 17। यानी जो पहली संख्या है हमारी वो कितनी है? 17 और जो दूसरी संख्या होगी x प्लस 1 वो कितना होगी बेटा? 17 प्लस 1 कितना होगी? 18 और तीसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 2 बराबर कितना? यानी कि 17 प्लस 1 नहीं सॉरी 2, तो यानी कि 19। अब हमें बीच वाली संख्या बतानी थी। ये पूछ रहा कि पहली और तीसरी संख्या का योग 36 है, तो बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच की संख्या हमारी क्या होगी? 18। क्या होगी? 18। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब देखिए नमा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में अनुवर्ती संख्या लिखिए या अनुवर्ती संख्या को बताइए। अनुवर्ती का मतलब होता है कि बाद में आने वाली संख्या। जैसे अगर मैं कह दूं कि भाई यहाँ पर हमने मान लिया कि 1 है, अब 1 का अनुवर्ती क्या होगा? अनुवर्ती का मतलब है अगली संख्या। 1 के बाद क्या होगी? 2 होगी। अगर मैं कह दूं कि पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहली वाली संख्या, तो ये क्या होगा? 0। अनुवर्ती संख्या निकालने का एक और अच्छा तरीका है, जहां पर अनुवर्ती संख्या पूछे तो वहां पर +1 कर दो, यानी क्या कर दें? किसी भी संख्या में +1 कर दें। और पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो उसमें क्या कर दें? -1 कर दें। ठीक है, तो आपकी पूर्ववर्ती निकल आएगी। अनुवर्ती के लिए क्या करना है? +1 करना है। कोई सी भी संख्या हो उसमें +1 कर दीजिए, अनुवर्ती संख्या निकल आएगी। अब पहला सवाल पूछा ना 78। 78 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी बेटा? क्या करना पड़ेगा इसमें? +1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 79 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्या होगी? अनुवर्ती संख्या होगी। अब दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है 199। 199 में फिर 1 जोड़ देंगे तो अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, अब तीसरा देखिए कह रहा है 740। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 741। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा यानी कि 8999। अगर इसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा बेटा? 9000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप कि 5वां क्वेश्चन 4,35,784। अगर हमने इसमें 1 ऐड कर दिया तो हमारा हो जाएगा 4,35,783। इसमें भी 1 ऐड कर दो ऐसे ही 96,54,701 में 1 ऐड करेंगे तो 96,54,702 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रश्नावली के 9वां सवाल था। 10वां सवाल अगली क्लास में करा देंगे।